हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सौम्यकांत लर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानकारी लिया और हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे हैमर, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब हमने सीखा। और दूसरा जो हमने देखा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसमें हमने बियरी शरामी, बूटी शरामी, एनगल्फिंग पैटर्न्स, इस टाइप के हमने सीखा। तो आज हम आज से हम शुरू करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स का लास्ट चैप्टर है। लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट चैप्टर है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले बता दूं कि ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में अधिकतर पैटर्न्स बहुत ही कम दिखते हैं, चार्ट्स में बहुत ही कम आते हैं। तो हो सकता है कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लाइव चार्ट पर ना दिखा पाऊं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में से जितने भी मैं ढूंढ के निकाल पाऊं, उनको ढूंढ के मैं आपको दिखा सकता हूँ, ताकि आपको कम से कम इसके कंसेप्ट के बारे में पता चल जाए। तो फ्यूचर में कभी अगर आपको दिखता है तो आप उसके बेस पे ट्रेड ले सकते। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? ये जनरली ये कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जनरली ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ज्यादा दिखते हैं, अधिकतर समय ये दिख जाते हैं। तो सबसे पहले वही बात, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मॉर्निंग स्टार, जनरली डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सबसे देखिए, पेन पेपर लेके ये चीज नोट कर लीजिएगा, जो मैं इसके रूल्स बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। जब ये डाउन ट्रेंड में सबसे बड़ा एक कैंडल बनता है, इसकी बॉडी बड़ी रहनी चाहिए और ये कलर रेड होना चाहिए। पहला रूल, इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये बॉडी बड़ी होनी चाहिए। भले विक रहे चलेगा, ना रहे तो भी चलेगा, बट बॉडी बड़ी होनी चाहिए और रेड कलर का कैंडल होना चाहिए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई कर रहा है। जब ऊपर से ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बनते हुए आ रहे हैं, हाँ, ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बने हैं, हाँ, ये ऐसे बन रहा है, हाँ, सपोज इसके बाद ऐसे बना है। ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, उस पर मत जाइए, और यहाँ पे ऐसे बन रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई कर रहा है। जब ये डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई कर रहा है तो ये रेड कैंडल बनेगा, सबसे पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगा, इसके कलर का महत्व नहीं है। यहाँ ग्रीन दिखा रहा है, ये वाला जो छोटा कैंडल, इसके कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है। जनरली ये डोजी काइंड ऑफ चीज बनता है, इसकी बॉडी भी छोटी हो सकती है या हल्की सी बड़ी हो सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए बॉडी। क्योंकि ये लॉजिक को समझिए, इसके बाद मैं आपको लॉजिक पे जा रहा हूँ, बस रूल्स पहले नोट करा रहा हूँ। इसकी बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, गैप डाउन ना हो तो भी चलेगा, गैप डाउन हो तो भी ठीक है, हाँ, या इसकी बॉडी नहीं भी है तो उसको मॉर्निंग डोजी स्टार बोलते हैं। नोट कीजिएगा, दो चीज है, मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार। जब ये पूरी तरह से डोजी बने और इसकी बॉडी ना हो तो वो मॉर्निंग डोजी स्टार हो जाता है, और अगर बॉडी होता है तो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। डिफरेंस बस इतना ही है। उसकी अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, जो कम से कम इसके 50% के ऊपर हो, इसके 50% के ऊपर हो। ये जो रेड कैंडल है, इसके 50% के ऊपर होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये रूल है। अब लॉजिक पे जाते हैं, लॉजिक क्या है इसका?
ये बियरिश ट्रेंड में बन रहा है, ऊपर से नीचे ट्रेंड आ रहा है, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ये पावरफुल एक कैंडल बड़ा सा बनता है, जो शो करता है कि बुल्स एक्टिव हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल, भले ही रेड बने या ग्रीन बने, वो डिनोट करता है कि बुल्स की पावर खत्म हो रही है, इस पे भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। तीसरा कैंडल, तीसरा कैंडल जब बड़ा ग्रीन बनता है तब ये डिनोट करता है कि ये बुल्स को ओवरटेक करने की कोशिश में है, ये ओवरटेक करना चाह रहा है बुल्स को, ये वाली ग्रीन कैंडल ये ओवरटेक करना चाह रहा है बियर्स को, और बुल्स मार्केट में घुस रहे हैं। अब जैसे ही ये 50% कटता है तो बुल्स में एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे ही ये 50% कट के ऊपर गया, ये एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट कर देता है बियर्स के लिए। जैसे ही बियर्स का पैनिक हुआ और उसके बाद अगर एक कैंडल, ट्रेड आपको कहाँ लेना है, उसके बाद एक कैंडल अगर इसका हाई काट के ऊपर गया, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो, यहां से आपको ट्रेड इनिशिएट करना, ठीक है। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार कैसा होता है। इसकी एक एग्जांपल है, ये देखिए। अब पिक्चर परफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है। तो ये देखिए, यहाँ से एक बॉडी वाली कैंडल बनी, ये डोजी नहीं बनना चाहिए, छोटा बॉडी होगा भी तो भी चलेगा। एक बॉडी वाली कैंडल बनी, नीचे एक कैंडल बना जो यहाँ पे रेड दिखा रहा है। अब ऊपर एक बड़ा कैंडल बना जो इसके 50% काट के उठ रहा है। अगर इसका हाई काट दिया इसने, हम यहीं से एंट्री बना सकते। स्टॉप लॉस होगा या ये अगर लोअर है तो इसका लो, या ये लोअर है तो इसका, यहां से हमारा स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ट्रेंड पर की तरफ जाता है। लाइव चार्ट पे हम देखें तो ये हमारा आज का पहला कैंडल। अब हम इसके ठीक ऑपोजिट में चले जाएंगे, इवनिंग स्टार पैटर्न। जब भी एक बुलिश ट्रेंड नीचे से आता है ऊपर, नीचे से ऊपर आ रहा है, बुलिश ट्रेंड आ रहा है यहाँ से, यहाँ इसने एक बड़ा बॉडी का कैंडल बना दिया। जस्ट इसका ऑपोजिट सोचिए, यहाँ इसने बड़ा बॉडी बना दिया। सेकेंड कैंडल इसका ऊपर में एक डोजी काइंड ऑफ थिंग बनेगा। डोजी बन बोलिए, इन्वर्टेड हैमर बोल दीजिए, इन्वर्टेड हैमर बोल दीजिए। बॉडी छोटी होनी चाहिए, इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी बॉडी नहीं, क्योंकि ये पावर को कमजोर करता हुआ दिखा रहा है। ये सिग्निफाई, ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपको सिग्निफाई कर रहा है कि इसकी पावर कमजोर हो गई, इसकी पावर कमजोर हो गई, बुल्स की पावर कमजोर हो गई। और उसके बाद ये बियर ने एंट्री मारी, 50% को कट किया, इसके 50% को कट किया। उसके बाद हम कंफर्मेशन पे ट्रेड देते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में एक चीज बोलता हूँ, फॉलो थ्रू हमेशा देखिएगा। कभी भी अगर ये कैंडल के बाद में फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो पैटर्न फेल करने के चांसेस बन रहे हैं। अगर फॉलो थ्रू दे रहा है तभी वो कैंडल स्टिक पैटर्न सक्सेस होने के चांसेस। तो फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम एक इसका भी एग्जांपल एक देखते हैं। ये देखिए, इसने एक बॉडी वाली कैंडल बनाई, यहाँ इसने एक डोजी टाइप का बनाया। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, अगर पूरा डोजी बनाता है तो ये डोजी स्टार हो जाता है, इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न जैसे। हाँ, इसने एक यहाँ से बनाया, बड़ा कैंडल आया, इसने यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ थिंग बनाया। ये देखिए अप ट्रेंड में है ये, और यहाँ से ये
50% को कट कर दिया, इसके 50% को कट करके नीचे आया। हमने ये पूरा इवनिंग स्टार पैटर्न इस अब देखिए यहाँ पे एक हुक है, हम कभी इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा ट्रेड शुरू होगा इस कैंडल से, जब इसने इसका लो को काटा, तभी हम ट्रेड पे एंटर करेंगे। इसके बाद फेल भी हो सकता है, इसने फॉलो थ्रू नहीं दिया, इसने फॉलो थ्रू नहीं, ऑल्दो इसने रेड कैंडल बनाया लेकिन फॉलो थ्रू नहीं किया, तो हमारा ट्रेड वहां से शुरू नहीं होगा। हमारा ट्रेड शुरू होगा इस कैंडल से, इसके बाद के तीसरे कैंडल से। तो ये हो गया इवनिंग स्टार में। अब हम एक और कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, बुलिश अबंडन में। ये अबंडन में भी नाम से ही देखिए, अबंडन मतलब क्या है, जिसको अलग हटा दिया गया, घर से परिवार से अलग हटा दिया गया। तो ये भी उसी टाइप का ही है। ये ऑलमोस्ट आपका जैसे हमने मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार देखा वैसे ही है, ये मॉर्निंग स्टार की तरह ही है, ये रेड कैंडल बनेगा। लेकिन बुलिश एबंडेंट बेबी का एक खासियत है, ये कभी इंटरडे के चार्ट में नहीं बनेगा। इंटरडे मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इन चार्ट्स में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इंटरडे में एक खासियत ये होती है, इसमें एक खासियत ये है कि इसका जो सेकेंड कैंडल है ये गैप डाउन खुलना चाहिए। इसका एक रूल में ये जो कैंडल है ये हमेशा इस कैंडल के लो को काट के गैप डाउन खुलेगा। भले ये इतना दूर दिखा रहा है, कई बार इस जगह पे भी बन जाता है, लेकिन यहां से इसका डिफरेंस है गैप डाउन, तो ये गैप डाउन खुलना चाहिए हमेशा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए अब इंटरडे में खासियत क्या है, अगर गलती से, जनरली तो ये होता नहीं है, लेकिन कभी भी अगर कोई भी कैंडल कैंडल अगर गैप अप या गैप डाउन खुला, कई बार हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए बुलिश, अगर बुलिश ट्रेंड है, बुल्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा पोजीशंस बन रही है, तो एक कैंडल हो सकता है कि खत्म होने के बाद अगला कैंडल गैप अप, लेकिन उसमें एक खासियत ये रहती है, अब देखिएगा, नोटिस करके, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मेरा, कि वो तुरंत गैप को फिल करने आता ही है, वो गैप रहेगा नहीं ज्यादा देर तक, वो गैप ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। तो इसीलिए वो बुलिश एबंडेंट या बियरिश एबंडेंट में भी ये जनरली इंट्राडे के चार्ट में नहीं बनता, ये डेली टाइम फ्रेम, वीकली या मंथली पे या ईयरली पे ही बनता है, और किसी पे नहीं बनता है। इसीलिए ये जनरली बहुत ही कम समय दिखता है, बहुत ही कम एग्जिस्ट होता है। तो ये क्या होता है, एक बड़ा कैंडल, रेड कैंडल बना, यहाँ एक डोजी या छोटा सा इन्वर्टेड है, जनरली डोजी ही बनता है, डोजी ही मान के चलते हैं हम, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनता है, और उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्स होके ये भी गैप अप खुलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये गैप डाउन और इसके बाद ये गैप अप, मतलब अगर बियर्स के बाद में बियर्स एक्टिव थे तगड़े से, बियर्स एक्टिव थे इसीलिए ये गैप डाउन खुला, कि बियर्स पावरफुल है, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद इसने ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया, ऑलमोस्ट साइडवेज होके डोजी टाइप का बना के खत्म कर दिया। उसके अगले दिन या अगले महीने या अगले वीक जैसे भी है, बुल्स पावर के साथ एंट्री मारते हैं, जिसकी वजह से ये गैप अप होता है, और उसके बाद ट्रेंड को बुल्स घुमा देते हैं। ये हो जाता है बुलिश एबंडेंट वीक। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए बियर का ट्रेंड है, यहाँ पे एक छोटा सा डोजी का इंडिया, इसकी बॉडी बहुत कम रहती है, भले ये पिन बार भी बन सकता है लेकिन बॉडी बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये साइडवेज हो जाता है उस दिन,
ये बियर्स के पावर के बाद में ये साइडवेज हो जाता है, गैप डाउन, और उसके बाद ये गैप अप खुल के सीधा मोमेंटम मार, और आपको स्टॉप लॉस लेना है ये नीचे, इसके इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है, और उसके बाद मोमेंटम। सिमिलरली बियरिश अबंडेंट, यहाँ पे बुल स्ट्रांगली आए, ऊपर में गैप डाउन, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये ऑलमोस्ट साइडवेज हो जाता है, और उसके बाद गैप डाउन के साथ बियर्स एक्टिव हो जाते हैं। सेम कंसेप्ट है। अब इसका एक देख लेते हैं, ये देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, इसने बुलिश ट्रेंड बनाया। हाँ, अब देखिए, इसमें एक चीज देखिए, आप यहाँ देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी कभी भी आपको इंटरडे में नहीं दिखेगा, ये डेली टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम है, आपको इंटरडे में ये नहीं दिखेगा। अब इसने ये पूरा बुलिश ट्रेंड बनाया, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, इसके बाद इसने गैप अप खोला, और इसके बाद गैप डाउन के बाद ये जगह पे एंट्री पॉइंट देखिए, इसका लो को बीट करने के बाद ये दोनों कैंडल पे एंट्री, ये वाला और ये वाला कैंडल पे एंट्री नहीं, हमारा एंट्री होगा इस कैंडल पे हमारा एंट्री। तो ये हो जाता है आपका बियरिश अबंडेंट वेव। उसके बाद देखिए मार्केट कैसे मूव कर रहा है, ये हमारा बियरिश अबंडेंट। अब एक और कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाते हैं हम, ये है थ्री वाइट सोल्जर्स। वाइट इसलिए, पहले के समय में जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बहुत पहले जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते थे, तो वो व्हाइट और ब्लैक में होते थे। तो सोल्जर्स का नाम इसलिए दिया गया कि सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार। अब ये एक पैटर्न ऐसा है, ये भी जनरली कम दिखता है लेकिन दिख जाता है, इंटरडे में भी दिख जाता है। तो इसकी खासियत क्या है देखिए, तीन बड़े कैंडल्स बनते हैं, तीन, इसमें रूल्स ये है, तीनों बॉडी वाले कैंडल्स बनेंगे, छोटी बॉडी नहीं बनेगा, डोजी काइंड ऑफ थिंग नहीं बनेगा, इसमें बॉडी रहना जरूरी है तीनों कैंडल्स। हाँ, बियरिश ट्रेंड से तीनों जब घूमते हैं तो बुलिश ट्रेंड की तरफ घूमते हैं। हाँ, इसमें कैंडलस्टिक ये तीनों तीन प्रकार के दिए हैं, वीक हो सकता है, बीच में एक छोटा या बड़ा ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तीनों इक्वल ही बने, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा या एक बड़ा दो छोटे ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, तो इस टाइप का भी हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा रूल ये है, पहला रूल तो आपको बता दिया मैंने कि बॉडी रहनी चाहिए, बॉडी होना चाहिए कैंडल, भले ही छोटा रहे लेकिन बॉडी दिखना चाहिए, डोजी काइंड ऑफ थिंग नहीं चलेगा। अब दूसरा रूल क्या है, जो पहला कैंडल है उसके हाई के ऊपर या क्लोजिंग प्राइस के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोज करना चाहिए, क्लोज के ऊपर कम से कम क्लोज करना चाहिए। तीसरा भी सेम है, क्लोज के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी ये व्हाइट सोल्जर्स, थ्री व्हाइट सोल्जर्स कहलाएंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बस इसके यही दो बेसिक रूल। अब देखिए, इसने यहाँ पे थ्री व्हाइट सोल्जर्स बनाया, बियरिश ट्रेंड है, यहाँ से इसने थ्री व्हाइट सोल्जर्स बनाया, ये देखिए, ये बड़ा, ये छोटा, ये थोड़ा छोटा, लेकिन सभी इसके क्लोज के ऊपर क्लोज कर रहे, क्लोज के ऊपर क्लोज कर रहे, बस इसका यही मकसद है कि बियर्स के बाद बुल्स पावर ले रहे हैं, अब जब बुल्स ने कैप्चर कर लिया मार्केट को तो सीधा खींच के ऊपर ले। अब सेम चीज है, इसका जस्ट ऑपोजिट है, थ्री ब्लैक क्रोस। व्हाइट और ब्लैक का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब क्रोस वही है,
हम बेसिकली भाई किसी जानवर के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जनरली कौवे को लोग शुभ नहीं मानते हैं, और गिरता हुआ मार्केट भी शुभ नहीं कहलाता। कोई एक बेसिक कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। तो भाई कौवा भी ऐसा कोई जानवर नहीं है कि भी किसी को नुकसान करता हो, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जो मानना है लोगों का, अब हम क्या कर सकते हैं, जो कंसेप्ट चला आ रहा है चला आ रहा है। तो हम इसकी लॉजिक को समझते हैं। देखिए, इसमें भी वही सेम चीज है, 3 कैंडल्स बनेंगे। हाँ, क्लोज हमेशा इसके हाई के नीचे होना चाहिए, इसके लो के नीचे होना चाहिए, इसके लो के नीचे क्लोज, इसके लो के नीचे। हाँ, बॉडी वाली कैंडल बननी चाहिए, शैडो छोटा होगा हमेशा। अगर शैडो नहीं भी हुआ तो भी चलेगा। अगर शैडो नहीं है, तीनों कैंडल में भी नहीं है, या एक एक कैंडल में नहीं है, या 2 कैंडल में नहीं है, तो भी चलेगा। लेकिन अगर शैडो है तो छोटा होना चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए। इसमें रूल वही है, 3 व्हाइट सोल्जर्स 3 ब्लैक क्लोज में रूल वही है, बस। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला पिक्चर है, खैर हम उसमें देख लेंगे, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ये देखिए, 3 नीचे बने, तीनों की क्लोज देखिए नीचे है, लो के नीचे, लो काट के नीचे उतर रहे हैं, और उसके बाद इसने सीधा मुंह दे दिया। तो ये हमारी आज की कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा चार्ट्स पे जाकर देखते हैं। अब हम एक पैटर्न को देखते हैं, जो मॉर्निंग स्टार। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ मॉर्निंग स्टार कैसे काम। पिक्चर परफेक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपने जो देखा है वो गूगल में आप सर्च करेंगे कि भाई मॉर्निंग स्टार कैसे दिखता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, ये मॉर्निंग स्टार है, ये जो है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये मॉर्निंग स्टार है। 1, 2 और ये 3 कैंडलस्टिक है, ये मॉर्निंग स्टार है। हाँ, तो ये HDFC बैंक में अभी बना रिसेंटली, तो इसका इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये एक बड़ा कैंडल डाउन ट्रेंड पे बना है, ये बड़ा कैंडल आया, इसके बाद ये छोटा कैंडल बना, और इसको इसने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद देखिए ट्रेंड, देखिए हमने अगर इसके हाई काटने के बाद यहाँ पे भी एंट्री किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। कंफर्मेशन हमको मिलेगा यहाँ पे कहीं पे, इसके यहाँ पे मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट ये 1650 51 के 52 के आसपास है हमको। और उसके बाद चलिए हम देखते हैं ये कहाँ तक है। हम देखते हैं इसके बाद ये कहाँ तक। देखिए, उठता गया उठता गया, देखिए स्टॉप लॉस अभी भी काटा नहीं है, और चढ़ता ही जा रहा है 1745, और इसने हाई ऑलमोस्ट टच किया है यहाँ पे 1768 का। तो ऑलमोस्ट 100 रुपए का, 100 पॉइंट का बेनिफिट भी। तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। अब एक और हम देखते हैं जिसमें अभी बना है। जनरली देखिए, ये डाउन ट्रेंड से आया है इसने। हाँ, अब इसने क्या किया, ये आपको 15 मिनट चार्ट। अब देखिए, इसने यहाँ पे पहला कैंडल बनाया, ये नीचे एक छोटी बॉडी वाला कैंडल बनाया, और ये देखिए ये 50% के ऊपर गया है। इसका 50% के ऊपर क्लोज देना जरूरी नहीं है, 50% के ऊपर गया है। ये कैंडल का 50% देखिए क्रॉस कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखिए इसका हाई भी यहाँ पे गया है। और अभी भी इसने इसका स्टॉप लॉस नहीं काटा है। अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो यहाँ पे कहीं,
इसके लो पे, इसका स्टॉप लॉस अभी भी कटा नहीं। तो हमको इसका कंफर्मेशन मिलेगा, हम अगर ट्रेड पे बैठेंगे तो यहाँ पे हम कहीं पे बैठ सकते हैं, लेकिन अभी भी ये लॉस में चलेगा। हो सकता है शायद स्टॉप लॉस कई बार हिट कर जाता है, मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कई बार स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, लेकिन हम देखिए अगर इवनिंग स्टार कंसीडर करना है ना, हम इसको भी इवनिंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। कोई चीज मार्केट में देखिए कभी भी कोई चीज पिक्चर परफेक्ट नहीं आती, ये भी एक इवनिंग स्टार है, इसने एक बड़ा बॉडी कैंडल बनाया। चलिए इसको हम 30 मिनट्स में देखते, 30 मिनट्स में और थोड़ा सा पिक्चर शायद दिख जाए। ये देखिए 30 मिनट्स में और अच्छे से दिखेगा। ये डाउन ट्रेंड में इसने बड़ा बॉडी बनाया है, यहाँ से छोटा बॉडी बनाया है, ये 4 कैंडलस्टिक लेके है, लेकिन फिर भी एक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बना है, इसने इसके 50% को काट दिया, तो अभी भी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। या इस कैंडल से भी अगर लेंगे, इसमें बॉडी वाली कैंडल है, नीचे आया फिर यहां से ऊपर जा रहा है, हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, 194 के ऊपर बन, अगर क्रॉस किया तो ये होता है मॉर्निंग स्टार का concept। आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा, बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए इवनिंग स्टार, यहाँ से ये भले ही अप ट्रेंड में नहीं बना है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आजकल तो, अभी तो जैसे आपको दिख रहा है कि पूरा मार्केट वैसे ही डाउन डाउन चल रहा है, तो जनरली अप ट्रेंड में बहुत ही कम दिख रहा है। तो ये एक इवनिंग स्टार बना है, ये देखिए ये ऊपर गया, यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना है डोजी, छोटी बॉडी वाला, और ये फिर 50% को काट के नीचे आ रहा है। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि इवनिंग स्टार है। अब जब अगर इसके लो को काट के गया तो हम ट्रेड पे बैठ सकते हैं, इसके स्टॉप लॉस, इसके ढाई के स्टॉप लॉस। और चलिए देखेंगे इसको क्या हो। अब एक और इवनिंग स्टार देखिए, ये भी डाउन ट्रेंड पे ही बना है, अप ट्रेंड पे नहीं। ये देखिए छोटा सा अप ट्रेंड बोल सकते हैं ये। जनरली क्या होता है, अगर कोई सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने ना, तो उसके सक्सेस के चांस ज्यादा रहते हैं। ऐसे पैटर्न्स में सक्सेस के चांस बहुत कम रहते हैं। ये यहाँ पे जैसे बन गया ना, इसमें सक्सेस का चांस कम है, जैसे मेट्रोपोलिस ये भी यहाँ बन गया। फिर ये इरकॉन, इरकॉन तो चलिए डाउन ट्रेंड में बन, लेकिन ये जैसे है इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में बनना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड में बन। तो जनरली क्या है, अगर इसके सक्सेस के चांस कम रहते हैं, ये रिवर्स करने के चांस बहुत है। सेम ये एयू बैंक में ये इवनिंग स्टार बन रहे थे, इसके भी सक्सेस के चांस कम रहते हैं। या तो इवनिंग स्टार आपको कोई भी अप ट्रेंड लाइन में बने है, या अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ बने, जो अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसको, या आपको सीधा ऊपर के सपोर्ट में मिले, तब वो ज्यादा एक्टिव होता है। टॉप पे जब बनता है तभी वो ज्यादा एक्टिव, बीच में बन जाए तो कोई भी पैटर्न बीच में एक्टिव नहीं होता है। देखिए अगर आप पैटर्न को ढूंढना चाहें ना, आपको हजारों जगह पैटर्न मिल जाएंगे, बहुत से पैटर्न आपको दिख जाएंगे चार्ट में, लेकिन क्या सब पैटर्न्स एक्टिव होते हैं? फिर लोग बोलते हैं कि भाई चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते। तो भाई चार्ट पैटर्न्स अगर, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करते, और कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सही जगह पे आप ढूंढोगे तभी वो काम करेगा ना। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको सही जगह पे ढूंढना है, इसी के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि एक्चुअल में सही जगह कौन सा है, कहाँ पे बन रहा है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखिए, मैं आपको अगर चार्ट को थोड़ा जूम आउट, थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए, इसने यहाँ से एक सपोर्ट को तोड़ दिया,
तोड़ के सीधा बड़ा फॉल मार रहा है। हाँ। अब यहाँ पे कहीं पे वो सपोर्ट बना रहा है, ऑलरेडी उसने सपोर्ट को तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वो इवनिंग स्टार बना रहा है। तो उस बेस पे हम एक बार ले सकते हैं कि शायद ये ब्रेक, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड कर रहा है तो ये नीचे जा सकता है, लेकिन इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम इस टाइप के इवनिंग स्टार्स को जनरली कंसीडर नहीं करते। इसमें हाई रिस्क वाले ट्रेडर्स ही घुसते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क जो ले सकते हैं। अब चलिए अगला पैटर्न हम देखते हैं, जिसका लाइव चार्ट तो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत ही रेयरली दिखता है, जो बुलिश एबंडेंट बेबी। इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बुलिश एबंडेंट बेबी है। इसके यहाँ पे हमने एंटर किया और यहाँ तक के छोटा सा हमारा ट्रेंड है। तो इसमें क्या होता है, कई बार हम कुछ इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं। जब हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि भाई किस टाइप के इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं किस जगह पे। तो ये बुलिश एबंडेंट बेबी, और सिमिलरली यहाँ पे एक बियरिश एबंडेंट बेबी, ये बियरिश एबंडेंट बेबी, ये बुलिश ट्रेंड में आया। देखिए इसका, अच्छा इसमें भी मैं दिखा दूं, ये देखिए इसके लो के नीचे ये ओपन हुआ, गैप गैप डाउन, और उसके बाद ये खुला गैप अप। सेम चीज है, यहाँ पे ये गैप अप खुला, उसके बाद ये गैप डाउन। बॉडी को देखिए, हाँ, तो वही सेम चीज है। अब हम चलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स की। देखिए ये बना है HAL में। अभी इसने नीचे 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 गया, यहाँ से थोड़ा उठने का कोशिश किया। अभी ये देखिए तीन थ्री वाइट सोल्जर्स बने। अब इसके टॉप को अगर काट के फॉलो थ्रू देखिए, इसमें एक ही कंसेप्ट है, ये लगातार ग्रीन का फॉलो थ्रू दे रहा है, मतलब इतने एरिया में, इतने एरिया में बुल्स एक्टिव हो गए। सेम कंसेप्ट है, अगर आप देखेंगे इसी सपोर्ट पे बनता है तो ये ज्यादा अच्छे से काम कर। अब अगर देखा जाए, आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसने एक हैमर बना के सपोर्ट ले लिया। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बस जस्ट एक छोटा सा एनालिसिस करके देखिए, इसने सपोर्ट ले लिया और हैमर का लो काटा नहीं है, तो उसके बाद इसने थ्री वाइट सोल्जर्स बनाया। अब आगे मंडे को आप देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा। बस ट्रेड लेना है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दे सकूं, और ना मैं, देखिए मैं टिप्स पे भरोसा भी नहीं करता। मैं इस बात पे भरोसा करता हूँ कि आप सीखो और सीख के काम करो, उससे आप जो कमा पाओगे वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए सेम चीज ICICI बैंक में बना है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे विक्स कम है, लेकिन फिर भी ये थ्री वाइट सोल्जर्स है। क्यों? इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, इसने इसके ऊपर क्लोज दिया। अब यहाँ पे विक्स बन रहे हैं, ये तो थ्री की जगह फोर बन चुके ऑलरेडी। और अगर आप देखो तो इसने एक मॉर्निंग स्टार भी बनाया है, ये आप देखो ICICI ने मॉर्निंग स्टार बनाया है यहाँ पे, और उसका कंफर्मेशन भी दे रहा है विथ थ्री वाइट सोल्जर्स। तो ये डबल कंफर्मेशन, ये डबल कंफर्मेशन हो जाता, और इस सपोर्ट से इसने रिटर्न मारा है। तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, गॉड नोस, बाकी आप देख लेना, मैं कुछ ना बोलूंगा। अब देखिए हम थ्री ब्लैक क्रॉस की तरफ,
ये है 3 ब्लैक क्रॉस। ये देखिए, 1 2 3। बस ध्यान ये रखना है, क्लोजिंग इसके नीचे, ये इसकी ओपन इसके ऊपर हुई है क्योंकि ये डेली चार्ट पे है, इसने गैप अप खोला है लेकिन नीचे गिरा। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए। तो ये नीचे का इंडिकेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। यहाँ कहीं पे इसका सपोर्ट बन रहा है, इसने सपोर्ट को तोड़ दिया है। अब आगे मंडे को देखिए, मैं कुछ ना बोलूं, ट्रेड लेना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज, 1 2 3, 1 2 3, इसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे। तो ये होता है 3 ब्लैक सोल्जर्स। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, सेल पे ये सपोर्ट था, छोड़ के जा रहा है, आगे देख लीजिए। कभी भी आप जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, एक छोटा सा हुक आपको मैं दे देता हूँ। कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, एक ही चीज पे ट्रेड मत लीजिए, हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन देखिए। अगर मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, चार्ट आपको चीख चीख के बोलता है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ या मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। जब चीख चीख के चार्ट बोलेगा तभी आप ट्रेड में सेफ रहेंगे। एक चीज के बेस पे ट्रेड मत। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कमेंट्स में प्लीज लिखिएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और आज की नॉलेज आपको कैसी लगी। आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जैसे वीडियोस आते हैं। और वही चीज मैं बोलूंगा कि लाइक्स कर दीजिए, सब जो नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी दीजिए कि भाई मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, ये आपके शायद कुछ काम आ रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।